दोस्तों, हमारा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा कब बनता है? या हम जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और कम पैसे को इन्वेस्ट करें, या हम कम समय के लिए इन्वेस्ट करें और ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करें। तो इस बात को हम आज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हमें कौन सा तरीका इन्वेस्टमेंट का अपनाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा पैसा बन सके। चलो हम अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपके 3 फ्रेंड हैं, एक अंकित, एक सुमित, एक अमित हो गया। और अगर हम माने कि तीनों की मंथली सैलरी सेम है, 25-25 हज़ार। अंकित को गूगल या किसी किताब से पता चलता है एसआईपी के बारे में, तो वो अभी 20 साल का है, तो यहाँ से वो 5,000 रुपये अपने मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और वो चाहता है कि हम अपने 60 साल तक की एज हो जाएगी तब तक इन्वेस्ट करूँगा, तो इस हिसाब से वो 40 साल तक 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता जाता है। और सुमित वो कहता है कि हम अभी नहीं, हम 10 साल बाद इन्वेस्ट करूँगा, तो वो 10 साल बाद यानी कि अपनी 30 की एज से स्टार्ट एसआईपी करता है। वो अपनी सैलरी का यानी कि 25,000 रुपये उसकी सैलरी थी, उसका आधा यानी कि 12,500 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है और वो 30 साल तक एसआईपी कंटिन्यू रखता है। इधर अमित वो अपनी एसआईपी 20 साल बाद स्टार्ट करता है, मतलब अपनी 40 साल की एज में, और वो 20 साल तक इसको कंटिन्यू रखता है। लेकिन वो अपनी सैलरी 25,000 रुपये थी, वो सारी एसआईपी 25,000 रुपये करते रहता है। क्यों? उसे जल्दी से अमीर बनना है। तो इस हिसाब से हम देखें कि अमित ने अपने 20 साल में 25,000 रुपये के हिसाब से एसआईपी की, तो उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसका पैसा हो जाएगा 60 लाख रुपए। और वहीं अगर सुमित का पैसा देखा जाए तो वो हो जाता है 45 लाख रुपए 30 सालों में। और अगर इसी पैसे को देखें कि अंकित ने अब तक 40 सालों में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसका 40 सालों में पैसा बनता है 24 लाख रुपए, सिर्फ 24 लाख रुपए। तो आपके हिसाब से देखो कि सबसे ज़्यादा पैसा किसका ज़्यादा रिटर्न मिला होगा। अगर हम मान के चलें कि उन्होंने एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो उसका अगर हम रिटर्न मान लें 15% एनुअली, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना पैसा बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंकित ने जो 25,000 रुपये मंथली एसआईपी की थी और उसका टाइम था 20 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो ये पैसा बनता जाके है 3.79 करोड़ रुपए। बहुत सारा बन गया। चलो अब हम देखते हैं कि सुमित का पैसा कितना बनता है। उसने 12,500 रुपये मंथली एसआईपी की थी, वो भी 30 सालों के लिए, और इसका भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% मान लेते हैं, तो इसका पैसा बनता जाके है 8.76 करोड़ रुपए। चलो ये तो इसका डबल हो गया। अब हम देखते हैं कि अंकित ने 5,000 रुपये मंथली सिर्फ इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसका टाइम था 40 साल तक। और अगर हम इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% माने तो इसका पैसा कितना बनेगा, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका पैसा बनता है 15.7 करोड़ और इसने सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो आपको पता चला यहाँ से कि हमें पैसा ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। भले हमारा पैसा कम हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, अंकित ने सिर्फ 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसका अमाउंट बना जाके 15 करोड़ रुपए। और वहीं अगर हम इसको अंकित का देखें तो उसने 60 लाख रुपए सिर्फ 20 सालों में इन्वेस्ट कर दिए, और लेकिन फिर भी उसका अमाउंट 7.39 करोड़ रुपए बना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।